गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्लास है आपकी क्लास 5th। स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल इज ए टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर। ये हमारा चैप्टर है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चैप्टर इज कंप्लीट इन द प्रीवियस लेक्चर। पहले वाले लेक्चर्स में हमने चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों ने स्टडी किया था कि किस प्रकार ये आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वी कैन मैनेज आवर स्कूल, वी कैन क्लीन आवर स्कूल, वी कैन सपोर्ट आवर स्कूल लाइक एज ए होम, लाइक एज ए हाउस कह सकते हैं। हम अपने घर की तरह स्कूल को साफ सुथरा रखना था। विच क्लास वी आर सिटिंग, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ साफ सफाई रखना चाहिए। जो टेबल्स होते हैं उनको मैनेज रखना चाहिए। जो वॉल्स वगैरह उसकी किस प्रकार से सफाई होनी चाहिए, ये सब हमने देखा था। तो इसमें क्या क्या इसमें जो स्पेशली जो बातें हुई थी हम उनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस है। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। कौन सा स्टार्ट करते हैं? एक्टिविटी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और एक्टिविटी फर्स्ट में हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे? एक्टिविटी फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा। कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास? देयर आर 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस होंगे। 1 इज राइट एंड 3 इज रॉन्ग। एक सही होगा, 3 गलत होगा। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं ए टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे ए। तो इसमें लिखेंगे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या लिखेंगे? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी विकल्प। विकल्प होता है अल्टरनेट, यानी किसी चीज का विकल्प निकालना। तो ये कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यानी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प को चुनिए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन की तरफ? फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कह रहा है राजू एंड मंजीत वर। राजू एंड मंजीत वर जस्ट अ मिनट। राजू एंड मंजीत वर डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर जो अल्टरनेटिव थे उसमें 2 क्वेश्चन थे, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉर्ट आउट कर लिए थे। उसके बाद में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस आए थे। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो डायरेक्टली वो शूट आउट करने वाले हैं। तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में हमने ए और बी के जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। अब उसमें ज़्यादा टाइम न देकर के हम डायरेक्ट बी वाला भी हो गया था। अभी सी वाले क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट करेंगे। सी क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सी कह रहा है answer the following questions। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर। What is the name of class monitor। कक्ष का या कक्षा का जो प्रमुख था या क्लास का जो मॉनिटर था उसका नाम क्या था? What is the name of class monitor? क्वेश्चन मार्क साइन। क्वेश्चन मार्क साइन होने का मतलब ये होता है कि ये वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया है एंड व्हाट से शुरू हो रहा है। व्हाट में कोई बात हमें बतानी होती है, कोई रीजन हमें इसके लिए फिविगलेट देना होता है, इसका आंसर बताना होता है कि क्या कोई है इसके अंदर फैक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर। कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो सब लोगों ने आपने फर्स्ट ही लाइन में पढ़ा था, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसकी फर्स्ट लाइन में ये था कि राजू इज द मॉनिटर। कौन था? सबसे पहले आप पढ़ते हैं द स्टूडेंट मंजीत हु इज थ्रोवन द केस स्टार्टिंग एंड राजू द क्लास मॉनिटर। तो क्लास का मॉनिटर कौन था? पहली लाइन में क्लियर हो रहा है जैसे ही। तो आप आंसर, अब आपको आंसर देना किस तरीके से,
भाई व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, कक्ष का या क्लास का मॉनिटर कौन था। तो देन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप आंसर लगा करके यहाँ से क्या, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने की जरूरत होती है। व्हाट इज को छोड़ दो, तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर, द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर। अब देखो इतना तो आ गया, द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर। अब हेल्पिंग वर्ब ई जा रही है, इधर भी सब्जेक्ट जब द नेम आ गया तो उससे यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप वही लिख सकते हो इज, और जो नाम था वो लिख दो राजू और फुल स्टॉप लगा दो। द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर इज राजू, कक्ष के प्रमुख का नाम या क्लास के मॉनिटर का नाम राजू था। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू ग्रुप नोट डाउन क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन को यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 2 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, हु हेल्प्स कौन सहायता करता था, हु हेल्प्स हिज फादर यानी अपने पिता की, हु हेल्प्स हिज फादर अपने पिता की सहायता कौन करता था, हु हेल्प्स हिज फादर कहाँ पर, एट द शॉप, एट द शॉप, SHOP, अपने पिता की दुकान पर, या सहायता कौन करता था, अपने पिता की दुकान के ऊपर जो सहायता है वो कौन करता था, यानी हु यानी कौन। जब भी हु से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, जब भी हु से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, कौन करता था। तो अब देखो आपने पढ़ा होगा कि बिट्टू है वो हेल्प करती थी, तो आप आंसर में भी यहाँ नोट कर सकते हो, और आप पढ़ भी सकते हैं कि अपने पेज में पलट करके देखोगे तो आप स्टार्टिंग के दूसरे या तीसरे पेज में जाओगे चैप्टर के, तो उसमें आएगा बिट्टू हेल्प, तो उसमें आएगा राजू बिट्टू का ऑप्शन, जहाँ पर भी आता है नाम लिखा आएगा बिट्टू, तो उसको पढ़ोगे तो उसमें आएगा बिट्टू है वो दुकान पर हेल्प करती थी। तो जहाँ हु लिखा है उसकी जगह बिट्टू लिख दो और बाकी पूरी की पूरी लाइन एज इट इज उतार दो। तो कुछ नहीं करना होता है, कौन कर रहा है, बिट्टू हेल्प्स हिज फादर। तो क्या करना है, बिट्टू हेल्प्स हिज फादर, बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, बिट्टू अपने पिताजी की दुकान पर सहायता करती थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो कह रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इज नेहा ए गुड गर्ल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इज नेहा ए गुड गर्ल, क्या नेहा एक अच्छी लड़की है। इस लाइन में एक क्वेश्चन है, इज नेहा ए गुड गर्ल, हाउ, अगर अच्छी है तो कैसे, इज नेहा ए गुड गर्ल, क्या नेहा अच्छी लड़की है तो कैसे, हाउ यानी कैसे। इस 2 क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं इसमें, देयर आर 2 क्वेश्चंस ओनली, सिंगल क्वेश्चन, एक ही लाइन में 2 प्रश्न आपसे पूछे गए, 2 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या तो जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य यस नो टाइप का जो होता है, यस वाला है तो यस दे दो, नो वाला तो नो। अगर वो अच्छी थी यस, तो आप लिख सकते हो यस नेहा इज इंडीड ए गुड गर्ल, यस नेहा इज ए गुड गर्ल, हाँ नेहा एक अच्छी लड़की थी। ये बात पहला का कंप्लीट होगा, यस नेहा इज ए गुड गर्ल, हाँ नेहा एक अच्छी लड़की थी। कैसे अच्छी लड़की थी, तो वो अब हाउ का आंसर देना। आप नेहा को अगर अच्छी कह रहे हो तो उसके अच्छी होने का कारण बताना पड़ेगा। तो सी, वो क्या करती थी, सी हेल्प्स हर मदर
सी हेल्प्स हर मदर, वह अपनी माताजी की सहायता करती थी। सी हेल्प्स हर मदर इन फेचिंग वाटर, इन फेचिंग वाटर, इन फेचिंग वाटर, कहाँ से लाती? फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी लाने में अपने माताजी की वो मदद करती। एंड आल्सो हेल्प्स हर इन द किचन, एंड आल्सो हेल्प्स, और सहायता करती, एंड आल्सो हेल्प्स हर इन द किचन, हर इन द किचन, एंड आल्सो हेल्प्स हर इन द किचन, और उसकी किचन यानी रसोई में भी उसकी सहायता करती थी, रसोई घर में काम करने में भी उनकी वो मदद करती थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं नेहा इज ए गुड गर्ल, इज नेहा इज ए गुड गर्ल, क्या नेहा अच्छी लड़की थी? देन आई गिव द आंसर, यहाँ से इसका आंसर आप स्टार्ट मान सकते हैं, यस नेहा इज ए गुड गर्ल, हम मानते हैं हाँ नेहा अच्छी लड़की थी। कैसे? नेहा अच्छी लड़की है, नेहा इज ए गुड गर्ल, हाँ नेहा अच्छी लड़की है। कैसे? सी हेल्प्स हर मदर, वह अपने माताजी की सहायता करती है इन फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल, उसके कुएं से पानी भरने में या पानी को लाने में अपनी माताजी की मदद करती है। एंड आल्सो हेल्प्स हर इन द किचन, और रसोई घर में भी उनका खाना वगैरह बनाने में सहयोग करती है। जब कोई बच्ची या बच्चा सहयोग करे तो हम ऑब्वियसली ये बात निश्चित सी ही होती है कि वो हम क्या कर रहा है, अच्छा बालक है। नाउ वी आर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? whose duty is whose duty is whose duty is whose duty is to keep whose duty is it to keep it to keep it to keep our surroundings clean our सराउंडिंग यानी चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसको साफ रखने की जिम्मेदारी सराउंडिंग्स होती है। आवर सराउंडिंग्स SURROUNDINGS सराउंडिंग्स क्लीन, हमारे चारों तरफ की जो वातावरण होता है उसको साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? Whose duty is it to keep our surroundings clean, ये किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे वातावरण को हम साफ रखें? इट इज आवर ड्यूटी, किसकी ड्यूटी है? ये हम सब की ड्यूटी बनती है, कोई किसी एक का तो है नहीं वातावरण। तो हम आंसर दे सकते हैं इट इज आवर ड्यूटी, तो ये हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है या हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के वातावरण को क्या रखें? साफ सुथरा रखें। तो यह आपका 4th क्वेश्चन है, हुज ड्यूटी इज इट टू कीप क्लीन आवर सराउंडिंग्स, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें? तो आप कह सकते हैं इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ये हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने वातावरण को, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, गली को, मोहल्ले को, अपने मकान को। इस प्रकार सब अपना अपना काम करेंगे तो हमारा भारत है वो स्वच्छ बनेगा। यही सीख आपको इस चैप्टर में दी गई है और यही इस क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गए, इसके 5th क्वेश्चन बच गया है और बाकी एक्टिविटी 2nd वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।